प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो इग्नाइट हो रही है, आप जोश से भर रहे हैं, तरक्की पा रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल वॉक के अंदर, आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बढ़ोतरी को हासिल करें और जिस लेवल पे आज आप हैं, चंद दिनों के बाद, वक्त के बाद जो है वो, कुछ वक्त के बाद जो है वो आप इस लेवल पर ना रहें, बल्कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी लाइफ के अंदर जो है वो डेवलप होनी चाहिए और आपको जो है वो समझ बूझ के साथ अपनी रफ़ाकत को खुदा बाप के साथ, खुदा बेटे के साथ और खुदा रूल कुदस के साथ जो है वो रखनी है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल वॉक के अंदर जो है वो मजबूत और कायम होकर जो है वो इस ज़मीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बसर करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं वो सभी अपनी लाइफ में से, अपनी खिदमत में से ऐसी बातों को, ऐसी टेस्टिमनीज़ को आपके साथ शेयर करती हैं जो आपके लिए इनकरेजेबल हैं, जिसको सुनकर आप मजबूत होते हैं, आपका ईमान जो है वो बढ़ता है और आप ये कहते हैं कि गॉड कैन डू फॉर मी ऑल्सो, कि खुदा मेरे लिए भी ये कर सकता है। अगर खुदा उनके लिए कर रहा है तो ही कैन डू फॉर मी टू, कि वो मेरे लिए भी ये सब कुछ जो है वो कर सकता है। और यही बात है प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल की, कि आपके अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि खुदा मेरे लिए भी करने की कुदरत रखता है। और जब आप इस माइंड के साथ, इस मेंटालिटी के साथ उसके साथ चलेंगे, उसका फजल आपके ऊपर होता चला जाएगा और आप खुदावंद की बरकत को, सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद दिन ब दिन उनको खिदमत के अंदर जो है वो बढ़ा रहा है और उसका नाम उनके वसीला से इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में खूबसूरत खिदमत करने वाले खादमीन जो है वो मौजूद हैं और खुदावंद ने जो तोड़ा इनको बख्शा है, जो भी टैलेंट खुदावंद ने इनको दिया हुआ है, बड़ी खूबसूरती से खुदावंद के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको चमका रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस टैलेंट की रोशनी की वजह से बहुत सी ज़िंदगियां खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो आ जाएं, वो खुशखबरी को सुने, मसीह को कबूल करें, अपनी लाइफ उसको दें, ताकि खुदावंद का नाम ना सिर्फ इनकी ज़िंदगियों के अंदर बल्कि इनकी खिदमत के वसीला से आपकी ज़िंदगियों के अंदर भी इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आफ्ताब रहमत साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर नदीम परवेज साहब। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ जॉन गिल साहब। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ खुदावंद के खादम पास्टर हारून बरकत साहब। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी जब आप इन खादमीन की ज़िंदगी में से उन बातों को जानेंगे, सुनेंगे और बरकत को, सरफराजी को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आए अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो हम शुरू करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर हारून बरकत साहब से। वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से आज सारा जलाल तुझे मिले, सारी ऑनर तुझे मिले। हम सब का एक खुदावंद यहाँ पर बैठना, तेरे मुंह के बातों को सीखना और सिखाना एक दूसरे के लिए बरकत और ताजगी का सबब ठहरे और सारा जलाल तुझे मिले और हम सब बरकत पाएँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर हारून, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो वफ़ादारी के साथ जो है वो रहना है। मैं अपने हर प्रोग्राम के अंदर इस बात के ऊपर फोकस करता हूँ आपके लिए कि खुदावंद के साथ वफ़ादार रहना है। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर वफ़ादारी जो है ये बहुत ज़रूरी है।
جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ وفاداری سے اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں، آپ اپنی کامیابی کو، برکت کو، سرفرازی کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اسپرچول لائف ہو، چاہے وہ آپ کا روزمرہ کے معاملات ہوں، آپ کی ازدواجی زندگی ہو۔ جب آپ وفاداری سے ان معاملات کو لے کر چلیں گے تو خداوند آپ کی زندگی کے اندر فضل اور برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ اسی طرح ہمیں خدا باپ کے ساتھ بھی وفادار رہنا ہے، خداوند یسوع مسیح اس کے بیٹے کے ساتھ بھی وفادار رہنا ہے، اور خاص طور پر پاک روح کی فیلوشپ کے اندر بھی ہمیں وفادار جو ہے وہ رہنا ہے۔ اور جب ان تینوں کے ساتھ ہم اپنی وفاداری کو دکھائیں گے تو یقیناً یہ تینوں جو ہیں وہ اپنی وفاداری کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ دکھائیں گے، اور جب ہمیں خداوند کی فیور، اس کی وفاداری مل جاتی ہے تو پھر خداوند ہمیں جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور سرفرازی کی طرف لے کر جاتا ہے، برکت کو، کامیابی کو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اور یہی ہر ایک جو ہے وہ مسیحی کی ڈیزائر ہے کہ وہ برکت کو حاصل کرے، سرفرازی کو حاصل کرے، کامیابی کو حاصل کرے۔ سو ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہونا ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا سرفرازی نہ مشرق سے نہ جنوب سے بلکہ آسمان سے ہے، جہاں پر ہمارا وفادار باپ ہمارے لیے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں برکت اور سرفرازی کے اندر جو ہے وہ لیتا اور ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ بلیس کرتا ہے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خوبصورت گیت رہبر، جسے گایا ہے ہاللویہ بینڈ نے۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे हालेलुया बैंड जो था वो आपके सामने पेश कर रहे थे, और गीत बहुत खूबसूरत। रहबर, जी हाँ, यीशु मसीह हमारा रहबर है। जब हम उसकी रहनुमाई के अंदर चलते हैं, जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो वो हमें बरकत, सरफराजी और कामयाबी के अंदर लेकर चलता है। हमेशा यीशु मसीह को अपना रहबर जाने के वही आपको जो है वो लेकर चले, और आप उसकी रहनुमाई के अंदर उसके नक्शे कदम पर चलें, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो, और उसकी बरकत आपकी ज़िंदगियों के अंदर आए, और आप तरक्की को, कामयाबी को जो है वो हासिल करें, और उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। सो नाज़रीन, आए अभी हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर नदीम परवेज़ साहब से। तो भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, कोई टेस्टमनी है या कोई ऐसी ख़ास बात जो आप नाजरीन से करना चाहते हैं, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि फ़ज़ल टेलीविज़न पर यहाँ पर आकर हम इस प्रोग्राम में जो वो शिरकत कर सकें। और मैं दुआगो हूँ इस चैनल के लिए, खुदा के खादमीन के लिए, कि खुदावंद इनको और ज़्यादा अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है वो मैं बेदियाँ रोड पर महर टाउन में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और मेरे चर्च का नाम जो है वो लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ है। वहाँ पर मैं खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ, एज पास्टर इंचार्ज वहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ। वैसे तो खुदावंद का शुक्र है कि एक अरसा दराज से जो है वो खिदमत में हूँ, 99 से जो है वो खिदमत कर रहा हूँ, और 2018 में मैं 18 तक जो है वो मैंने यहाँ बाहर कॉलोनी में खिदमत जो है वो की है। और फिर खुदावंद ने 2018 में मुझे विजन दिया कि मैं महर टाउन के इलाका में जाकर जो है वो खिदमत करूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ा रहा है। और शुरू में मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वो मेरे लिए एक ऐसा एरिया था जहाँ पर मैं कभी भी नहीं था गया। और बहुत साल पहले, तकरीबन शायद कोई 15-16 साल पहले, थोड़ा सा मैं वहाँ पर कभी कभार मेरा जाना होता था, लेकिन उसके बाद ये तकरीबन 15-16 साल का जो अरसा था, इसमें मैं बिल्कुल वहाँ पर नहीं गया। और जब मैं अब 2018 में मैं वहाँ पर गया, तो उस इलाके की बिल्कुल सूरत हाल जब बदल चुकी थी। वो लोग नहीं थे जिनसे पहले कभी मुलाकात हुई थी। तो पहले तो वहाँ के लोगों ने कबूल भी नहीं था किया। जब मैंने वहाँ पर जाके लोगों से बातचीत करनी, तो एक दो वाक़यात ऐसे भी हुए कि वहाँ पर लोग जो है वो अपने घर में हमें प्रेयर के लिए, विज़िट के लिए भी नहीं थे जाने देते। मुझे एक वाक़या बड़ा अच्छी तरह से याद है कि एक फ़ैमिली में जो वो हम गए, बल्कि उन्होंने मुझे ख़ुद बुलाया, जो मेरे साथ भाई थे वहाँ पर खिदमत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी आप पादी साहब को लेकर हमारे घर में आएँ। और जब हम वहाँ पर उनके घर विज़िट करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा जी बाहर गली में खड़े होकर दुआ कर लें। और उन्होंने वहीं पर ही जब वो एक स्टूल सिर्फ ला कर दिया, 2 स्टूल थे, एक वो बंदा जो घर का एक था, ऑनर था, वो खुद बैठ गया, और एक पे मैं बैठ गया, और जो मेरे साथ भाई था वो बेचारा खड़ा रहा। तो खुदावंद का शुक्र है कि इन तकरीबन 3-4 सालों में खुदा ने वहाँ पर सरफराजी बख्शी है। और वही लोग जो पहले वहाँ पर हमें कबूल नहीं थे कर रहे, अब खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने कबूल करना शुरू किया, और खुदावंद उन ज़िंदगियों में जो वो काम कर रहा है। और उस इलाका के अंदर, उस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, और हम आजकल कलीसियाई तौर पर इस बात के लिए दुआ कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब जो है वहाँ पर पी जाती है। कुछ लोग हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र है कि चंद एक भाई हमारे साथ, उन्होंने चर्च में आना शुरू किया है। अपनी इस बुरी आदत को उन्होंने छोड़ा है, खुदावंद को कबूल किया, यीशु मसीह को उन्होंने अपना पर्सनल सेवियर जो है वो कबूल किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, और वो कलीसिया में हमारे साथ शामिल हैं। और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आइंदा दिनों में और भी ज़िंदगियों तक हमें लेकर जाए, ताकि हम बहुत सारी ज़िंदगियों को आग में से झपट कर निकालें और उनको अपने साथ कलीसिया में जो वो शामिल कर सकें।
हालेलुया, बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम परवेज़, और बड़ी खूबसूरत बातें आप अपनी खिदमत के ताल्लुक से जो थे वो हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और देखिए नाजरीन, खुदा उनके खादिम आपके सामने इसी बात को रख रहे थे कि जब आप खिदमत के अंदर आते हैं तो खिदमत के अंदर आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन जो बात सीखने वाली वो है कि कभी भी खिदमत के अंदर अपने आप को तन्हा मत समझे, बल्कि जब आप पाकरू की, जैसे मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में कह रहा था कि जब हम खुदा बाप की रफ़ाकत के अंदर होंगे, उसके साथ वफ़ादार होंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो वो भी अपनी वफ़ादारी को आपके साथ जो है वो ज़ाहिर करेगा। और जब आप खिदमत के अंदर इस किस्म के चैलेंजेस को जो है वो फेस करेंगे तो मत डिस्करेज हुआ करें, मत अपने आप को कमज़ोर जाने, मत अपने हथियार फेंका करें कि शायद खिदमत जो है वो मुश्किल है, बल्कि यही वक्त होता है जब आप जो है वो एक दूसरे लेवल के ऊपर जाने को अपने आप को तैयार करते हैं। और इस किस्म के बैरियर्स को क्रॉस करके, इस तरह की हिंड्रेंस को क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ते हैं, फिर खिदमत का मज़ा आता है और पता चलता है कि खुदावंद किस तरह से अपनी वफ़ादारी को आपके साथ जो है वो ज़ाहिर करता है। इब्लीस को देखकर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बल्कि उससे 2 हाथ आगे निकल कर आपने प्लानिंग करनी है, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी डिफीटेड, वो पहले ही हार चुका है। सिर्फ आपके अंदर जो है वो एहसास कमतरी को लेकर आता है, डर को, खौफ को लेकर आता है। लेकिन अगर आप मसीह के साथ वफादार हैं, उसकी बातें आपके अंदर काम है और खिदमत का बोझ और अपने विजन के अंदर, रोया के अंदर आप मजबूत हैं, तो फिर आप हर तरह की हिंड्रेंस को जो है वो, हर तरह के बैरियर को जो है, हर तरह की प्रॉब्लम्स को जो है वो अबूर करते हुए खूबसूरत खिदमत जो है वो आप सर अंजाम देंगे। और जिस तरह खुदा उनके खादम बता रहे हैं कि वो इलाका उनके लिए नया था और क्या क्या वहाँ पर रुकावटें उनके लिए जो हैं वो आई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आज भी वहाँ पर वो कायम हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और हम भाई साहब दुआगो हैं कि खुदावंद आपको इस इलाका के अंदर और ज़्यादा बरकत और सरफराजी के अंदर लेकर जाए और खुदावंद का जलाल आपके वसीला से जो है वो ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। सो आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ जॉन गिल साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी किसी गवाही को हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा यसु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ और इसके साथ पास्टर इमरान फजल का और फजल टीवी का, जिन्होंने एक बार फिर जो है मुझे दावत दी कि मैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के में शिरकत कर सकूं। और मैं हमेशा इस बात की गवाही देता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए फ़ज़ल का बायस है। जब लोग इसे देखते हैं और इसके वसीले खादमों को सुनते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में बड़ी बरकत जो है वो जारी होती है। मैं सन 2000 से खिदमत कर रहा हूँ, 21 साल तकरीबन हो गए हैं और खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदा डे बाय डे इस खिदमत को बढ़ा रहा है। लेकिन इस सारी खिदमत के दौरान जितने भी उतार चढ़ाव और जो कुछ भी आया, उससे मैंने एक बात अपनी ज़िंदगी में जो है उसे हासिल की, और वो है कि हमें खुदा के साथ ये गानगत में रहने की ज़रूरत है। जब हम लोग बरकत की दुआ करते हैं, जब लोग हम खुदा से कुछ मांगते हैं, जब लोग खुदा के हुजूर अपनी दरख्वास्तें और मिन्नतें रखते हैं, तो हमारा सिर्फ दुआ करना, दरख्वास्तें और मिन्नतें खुदा के हुजूर रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि हमारा जो है वो पर्सनल रिलेशन जो है वो खुदा के साथ वो और ज़्यादा मजबूत होता चला जाए। आज हम लोग रिलेशन तो रखते हैं, लेकिन हमारे रिलेशन में वो मजबूती नहीं है, वो पुख्तगी नहीं है जो खुदा देखना चाहता है। मैं अक्सर एक सवाल जो है वो लोगों के सामने रखता हूँ और उनसे पूछता हूँ, क्या आप खुदा को जानते हैं या खुदा के बारे में जानते हैं? अक्सर हम लोग सिर्फ खुदा को जानते हैं, हम खुदा के बारे में नहीं जानते, क्योंकि जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो हम उसके एहसासात को जानते हैं, हम उसके जज्बात को जानते हैं, हम उसके हार्ट को जानते हैं, हम उसके इनर को जानते हैं, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को जानते हैं, हम उसकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी को जानते हैं। जब हम खुदा के बारे में जानते हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि हम उसको डीपली तौर पर स्टडी करें, उसको डीपली तौर पर हमारी उसके साथ इंटीमेसी हो, डीपली तौर पर हम लोग उसके हुजूर जाएं, और जिस तौर पर वो चाहता है हमारी ये गानगत, वो चाहता है हमारी फेलोशिप, वो चाहता है हमारा रिलेशन, उससे बिल्डअप करें। सतही तौर पर तो हर एक खुदा को जानता है, लेकिन खुदा के बारे में जानने का मतलब है कि हम खुदा के बारे में स्टडी करें,
اگر ہم لوگ کسی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس کو جو ہے اپ ٹو ڈاؤن ہر ایک ایریا میں اس کو پہچاننے کی، اس کی شخصیت کو جاننے کی، ہر ایک چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اس بات کے بارے میں ہمیشہ جو ہے فکر مند رہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور پھر ہم لوگ کیئرفل رہتے ہیں ایسے کام یا ایسی بات یا ایسا کچھ بھی کرنے سے جس سے ہمارا دوست جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے یا ناراض ہو جائے۔ سو ضروری ہے ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کو اپنا دوست، اپنا بھائی بنائیں، اور ڈیپلی ریلیشن کو جو ہے جو ہمارا اس کے ساتھ گہرا، اتنا گہرا کہ ہم جو ہے خدا اور ہم ایک دوسرے میں امرج ہو جائیں، کیونکہ اس نے کہا میں تم میں قائم رہوں گا اور تم مجھ میں قائم رہو گے، اور جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، وہ ہم میں قائم رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ تو کبھی نہ مرے گا، گو تو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو خداوند کا ہے، خداوند میں ہے، وہ ہم میں امپارٹ ہو جاتا ہے۔ سو میں نے اپنی خدمت کے دوران یہ جانا، اور میں اس پر آج بھی کاربند ہوں کہ مجھے اپنے ریلیشن کو خدا کے ساتھ اور زیادہ گہرا، اور یہ کوئی ٹیمپرری بات نہیں ہے، یہ کنٹینیوسلی جو ہے ایک ایکٹ ہے، اور اس کو جاری رہنا چاہیے ڈیلی بیسس پر، اور جب ہم اس کو کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے یہ ہماری زندگی میں ریلیشن بلڈ کرنے کا اور اپنے تعلقات کو خدا کے ساتھ بحال کرنے کا جو ہے ایک ٹارگٹ بن جائے گا۔ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس ٹارگٹ سے کبھی دائیں یا بائیں مڑیں، اور جب ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو جب تک اس دنیا میں ہے یہ ریلیشن روز بروز گہرا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ہم لوگ خدا کو اچھے طور پر اور بہتر طور پر جان سکیں گے، اور پھر وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے لیے فضل کے طور پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاسٹر آصف، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، اور یقیناً ناظرین آپ نے ان کو سن کر برکت کو حاصل کیا ہے۔ آئی پرسنلی ریئلی فیل بلیسڈ جب وہ اس بات کو شیئر کر رہے تھے، اور جو بات مجھے ان کی باتوں کے اندر پسند آئی وہ یہ تھی کہ ہمیں خداوند کے بارے میں جاننا ہے۔ خداوند کے جو ورڈ وہ یوز کر رہے تھے کہ بعض اوقات ہم اپنے ریلیشن کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی انفارمیشن جو رکھتے ہیں، جب ہم کسی شخص کے بارے میں جانتے ہیں تو بارے میں جاننا کہ ہم پوری طور پر اس کے بارے میں اپنے پاس جو ہے وہ انفارمیشن رکھیں، اور بڑی خوبصورت بات اور وضاحت وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اف یو نو گاڈ، جاننا اور بارے میں جاننا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ سم ٹائم کسی کو جاننا جو ہے وہ سرسری طور پر یس آئی نو ہم، کہ میں اسے جانتا ہوں، لیکن جب ہم کہتے ہیں یس آئی نو، میں اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اٹ مینس کہ آپ ڈیپلی اس کے بارے میں اپنی فیلنگ کو جو ہے وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور خداوند کے بارے میں جو ہے وہ جب خداوند کے خادم بیان کر رہے تو اٹ مینس کہ جب آپ یہ کہیں کہ ہاں میں خداوند کے بارے میں جانتا ہوں، وہ قادر مطلق ہے، وہ زوراور ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ مجھے بچانے والا ہے، وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اٹ مینس کہ آپ کا ریلیشن، آپ کا تعلق جو اس کے ساتھ ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ یور گاڈ، کہ آپ اپنے خداوند کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، وہ ہر وقت کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس کیا زور ہے، کیا قوت ہے، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ آپ کے گھرانے کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ آپ کے معاملات کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ آپ کے بزنس کے لیے، آپ کی جاب کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ سب کچھ ہوگا تو آپ ایک خوبصورت مسیحی زندگی کو جو ہے وہ بسر کریں گے، اور آپ کا اور خداوند کا تعلق جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگا۔ سو جی ناظرین، اس وقت ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو اپنی زندگیوں کے اندر حاصل کر رہے ہیں۔ اور بریک کے بعد میں خاص طور پر ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ بریک سے پہلے ناظرین ہم بڑی خوبصورت باتیں اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور جان رہے تھے کہ خداوند کس طرح سے ان کی زندگی کے اندر اپنے فضل کو جاری
किए हुए हैं और उस फजल के वसीला से वो बरकत, सरफराजी और कामयाबी को जो है वो हासिल कर रहे हैं और खुदा उनका नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। सो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर हारून बरकत। तो हम चाहेंगे कि हम उनसे भी बातचीत करें और वो भी अपनी ज़िंदगी में से उन बातों को आपके साथ शेयर करें जिनके वसीला से खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मिल रहा है। सो पास्टर हारून, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी गवाही जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। खुदावंद फजल टीवी को, आप सबको, सारी टीम को फर्दन फर्दन आसमान खोल के अपनी इलाही बरकतों से मामूर करे। आमीन। भाई साहब, मेरी ज़िंदगी में बहुत तल्ख वाक़यात भी हैं और खुदावंद को जलाल देने का वाक़या रिसेंटली खुदावंद ने उस तजर्बे में से गुजारा। हमारी टीम के अंदर पास्टर आफ्ताब रहमान साहब बैठे हुए हैं। हम इकट्ठे वॉक करते थे, फिर दोबारा करेंगे, और हम अक्सर ब्रेकफास्ट के लिए या कोई और हमारी अंडरस्टैंडिंग होती तो हम निकल जाते थे किसी तरफ। तो हम इसी तरह एक दिन 25 अक्टूबर को हम 2020 में हम नाश्ते के लिए ए ब्लॉक मॉल टाउन चले गए ताकि वहाँ पर हम पाए का नाश्ता कर सकें। तो बहुत मज़ेदार वहाँ के पाए और 6 गरम गरम नान आए, जिनमें से 3 मैंने खाए, 3 पास्टर आफ्ताब रहमत ने खाए। और फिर उसके बाद मुझे इन्होंने मेरे घर ड्रॉप कर दिया। मैं सोफ़े पे थोड़ी सी कमर सीधी करने के लिए सीधा हुआ। उसके बाद मुझे हाजत हुई मैं वॉशरूम चला जाऊं। मैं वॉशरूम जाके पास्टर विल्सन गिर गया, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। दोपहर 2 बजे मुझे वॉशरूम से निकाला गया तो मैं बेहोश था। घर वाले इत्फाक हॉस्पिटल ले गए। इत्फाक हॉस्पिटल वालों ने जनरल हॉस्पिटल रिकमेंड कर दिया, वहाँ चले गए और मैं बेहोश था। डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को, मिसिस को इंतहाई हैरानकुन बातें कही कि अब आपके शोहर बचेंगे नहीं, ये एक्सपायर हो चुके हैं, इनकी दिमाग की नसें फट चुकी हैं। 3 दिन और 3 रातों के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने कुछ बातें अपने सराहने की तरफ करते हुए मेरी आंखों कानों तक आई कि अब ये नहीं बचेंगे। तो मैंने कहा ये कौन सी बेवकूफ़ा और अहमकाना बातें कर रहे मेरे सामने खड़े हो गए। जब मैं जाग रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, तो मुझे अब कुछ भी नहीं, पर मुझे नहीं पता मेरे साथ हो क्या गया है। मेरा चूँकि ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, या आप कह सकते हैं कि पाए के नाश्ते की वजह से, और उस ब्लड प्रेशर के शूट करने के दौरान पैरालाइज का अटैक मुझ पर हो चुका था। मेरी सारी लेफ़्ट साइड पैरालाइज हो चुकी थी। और जब डॉक्टर्स इधर से मेरे पाँव की तरफ आए तो उन्होंने कहा जी आपका नाम क्या? मैंने कहा जी, क्योंकि मेरी आवाज़ चली गई थी और मैं लड़खड़ा के बात कर रहा था, मैंने कहा मेरा नाम पास्टर हारून बरकत है। उन्होंने कहा आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा जी बाज़ार तो लगता है मैं हॉस्पिटल की वार्ड के अंदर हूँ। कहते जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं पास्टर हूँ, कलीसिया का निगहबान हूँ। उन्होंने कहा पता है आपके साथ क्या हो? मैंने कहा जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है अब मैं होश में हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होने लगा। मेरी मिसेज ने मेरे कान में बताया कि बहुत ख़तरनाक अटैक हुआ है, डॉक्टर्स के मुताबिक उनके कहने के साथ आप अब नहीं बचेंगे। मैंने कहा ना मिसेज, नादान औरतों जैसी बात ना कर, तू जानती है मैं किसे मानता हूँ, किसका प्रचार करता हूँ, किसके सामने झुकता हूँ। अब मैं होश में आ गया हूँ, अगर सोते में कुछ हो जाता तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन अब होश में हूँ, अब वो मुझे सलामती बख्शेगा, वो मुझे उठा खड़ा करेगा।
اس کے بعد میں گھر آ گیا, انہوں نے ڈسچارج کیا تو انہوں نے میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ دیا ہوا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہارون صاحب آپ 2 گھنٹے بعد آئے واپس, 1 دن کے بعد آئے, آپ نے آنا ضرور ہے. اور ان کی بڑی ہمت تھی کہ آج تک شاید کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کے سامنے ایسی بات نہیں کرے. انہوں نے کہا جی آپ ختم ہو چکے ہیں. میں نے کہا جی ایک چیز یاد رکھیے, مٹن کا پیس ہم دونوں, ڈاکٹر صاحب آپ اور میں کھائیں گے, ساتھ سپرائٹ کی بوتل پئیں گے, کالی مرچ کے اندر ہم مٹن کا پیس بنوائیں گے, وہ کھائیں گے. اور میرا خدا لا تبدیل خدا ہے, وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. یہ موت کا تو اس نے تماشا بنا دیا تھا, تو میں تو موت سے نہیں ڈرتا, لیکن وہ مجھے اٹھا کھڑا کرے, میں نے منادی کرنی ہے. تو وہ شاید مجھے جذبات میں دیکھ رہے تھے, نوٹس لے رہے تھے میرا. اور پاسٹر آفتاب صاحب اور خدا کے خادم الدین ہر روز 3 ساڑھے 3 بجے تک رات میرے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے, اور ہم سب مل کر خداوند ہی کی باتیں کرتے تھے. اور پاسٹر آفتاب گھر سے بڑے پکوان لاتے تھے میرے کھانے کے لیے, پرہیزی پکوان. خداوند ان کو, ان کی فیملی کو بڑی برکت دے. وہ کہتے تھے کہ لیفٹ سائڈ, چونکہ یہ میری ہاتھ کی مٹھی بالکل بند ہو چکی تھی, اٹھا نہیں جاتا تھا سہارے کے بغیر نہیں, میری بیٹیاں اپنے ہاتھ سے ناشتہ مجھے دیتی تھی. تو میں نے ایک دن رات سوتے وقت خداوند کے ساتھ بات چیت کی. میں نے کہا میرے خدا, یہ میرا ہاتھ دیکھ رہا ہے, اگر تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر مجھے دیکھ رہا ہے تو میرا ہاتھ بھی دیکھ لے, یہ جڑ گیا. تو مجھے تو آج تک نہیں پتا تھا لوگ کیسے بے ہوش ہوتے ہیں, پر میں بے ہوش ہو گیا ہوں. اب میرے تجربے میں بات آ گئی ہے کہ کیسے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں. تو میں نے کہا خداوند, اسی ہاتھ سے تیرا کلام پکڑ کے میں مذبح پر جاتا ہوں, کیا تجھے پسند ہے کہ یہ ہاتھ بند ہو جائے؟ میں اپنی تھوڑی سی یوٹیوب پہ ایکسرسائز کر کے میں سو گیا. جب صبح اٹھا, خداوند کے نام کو جلال, بلینکٹ کے اندر میرا ہاتھ کھل گیا. میں نے کہا خداوند کے نام کو جلال, میرے بچے, میری مسز, ہم نے دعائیں کی, خداوند تیرا شکر. ہاتھ میں بازو میں بھی موومنٹ آ گئی, اور تھوڑا سا میرا یہ پاؤں چلنے لگا. میں نے اسے کہا نہیں مجھے اٹھاؤ, اب میں اٹھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اتنے دن لیٹ کے بندہ کتا جاتا ہے. میں یہ سوچتا تھا شاید اب میں آسمان کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا, اس زمین پر زیادہ نہیں چل پاؤں گا. لیکن خداوند کے نام کو جلال, اس نے جو ڈاکٹر کہتے تھے 12-13 سال کے اندر موومنٹ آئے گی تھوڑی بہت, خدا نے 40 ڈیز کے اندر مجھے اٹھا کھڑا کیا. اور میں خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں. اور اس کے بعد میرے ان بھائیوں نے, جو اصل میں بائبل کے مطابق میرے بھائی یہی ہیں جو خدا کے خادم ہیں, انہوں نے یہ کہنا شروع کیا, بھائی صاحب آپ پھر ویسے ہی جوان ہوں گے جیسے آپ کو دیکھتے تھے, پھر آپ منادی کریں گے. تو وہی ہوا, اب میں پھر منادی شروع کر دی ہے. ابلیس شرمندہ ہے, اور وہ بلکہ مجھ سے گھبرا گیا ہے کہ یہ اسی خدا کی خدمت کر رہا ہے جس کے سامنے میں نے باتیں کی تھیں کہ میں اپنا تخت آسمانوں پر لگاؤں گا. یہ سارا جلال خداوند کو ہے, اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ یہ میرے دن رات میرے لیے دعائیں کی اپنے چرچز کے اندر, پرسنل لائف کے اندر. خداوند ان سب کو بڑی برکت دے, ان کے خاندانوں کو, ان کے بچوں کو بڑی برکت دے, آسمان کھولے اور ان کے دل کی ایک ایک مراد پوری ہو. اور اگر آپ سامعین میں سے کسی نے میرے لیے دعا کی ہے, اگر کسی کو پتہ ہو, خداوند آپ کو بھی برکت دے گا, آسمان کھولے گا, آپ کے دل کی ایک ایک مراد پوری کرے گا, اور آپ کے خاندان کے اندر خدا ترس اولاد پیدا ہوگی, اور خداوند کے نام کو جلال اور عزت ملے گا.
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर हारून, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और देखिए नाजरीन, जब हम खुदावंद के साथ वफादार होते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो वो अपने जलाल को और फजल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। यकीनन आपने इस गवाही के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल किया है। अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और आज कलाम की खिदमत के लिए मैं दावत दूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आफ्ताब रहमत साहब। सो भाई साहब, मैं चाहता हूं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। जी श्योर, थैंक यू सो मच। खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी और आपका कि आज एक दफ़ा फिर खुदावन ने ये मौका फ़राहम किया है कि हम मिलकर खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो आइए खुदा उनके कलाम में से देखते हैं। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से हम देखेंगे। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर मेरे और आपके लिए, इस कलाम को मानने वालों के लिए, यीशु मसीह के फॉलोअर्स के लिए वादे लिख दिए गए हैं, और ये वादे सारे के सारे हमारे लिए मुफीद और हाँ के साथ है, पॉजिटिव है। बस याद करने, इन वादों को अपनी जिंदगी में याद करने और खुदा के हुजूर में उसे पेश करने की जरूरत है। आज मेरा टॉपिक है यूनिटी। खुदा इंसान को जोड़ना चाहता है, फासले पैदा नहीं करना चाहता। खुदा अपने और इंसान के दरमियान और इंसान के दरमियान, इंसानों में भी यूनिटी देखना चाहता है, और इंसानों की खुदा के साथ जो यूनिटी है उसको भी खुदा देखना चाहता है। सो कलाम मुकद्दस का ये हवाला जो हमने देखा है, 18वीं आयत बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। ये कैसी बाबरकत बात है। ये वादा है आसमान के खुदा का अपने लोगों के लिए। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, यानी कि जो आप जमीन पर फैसले लेंगे वो आसमान पर काबिल कबूल होंगे। आप जो जमीन पर बरकत बांटेंगे आसमान से शावर होंगी, और जो कुछ आप जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। ये ब्लेसिंग है। आपका रवैया जो जमीन पर होगा वही आसमान से, आसमान के खुदा की तरफ से रिकमेंडेड होगा। अब ये मेरे और आप पर है, हम बांधते हैं या खोलते हैं, पॉजिटिव बांधते हैं या पॉजिटिव को अपनी जिंदगी में लेते हैं, नेगेटिव बांधते हैं या नेगेटिव को अपनी जिंदगी में लेते हैं। हम अकेले जब दुआ करते हैं तो खुदा की निगाह हमारी दुआ पर होती है, खुदा हमारी दुआ को सुनता है। बाइबल इस बात की गवाह है, वाकयात भरे हुए हैं। हमें नजर आता है कि एक अकेले की दुआ से तब्दीलियां आ गई, रिवाइवल आ गया, ब्लेसिंग्स आ गई। हमने देखा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन उस एक अकेले की दुआ से कानून कुदरत बदल गया। आसमान वो जगह है जहां से हमेशा पानी बरसता है, जहां से बारिश आती है, जहां से ठंडक आती है, जहां से ताजगी आती है। लेकिन एलिया की दुआ से जहां से पानी आता है वहां से आग नाजल हुई। ये एक अकेले की दुआ से था। लेकिन आज अजीजों, मैं
आपका ध्यान, आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं, अपने मजमून की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूं। आप और मैं जब दुआ करते हैं, यकीनन खुदा दुआ सुनता है, लेकिन यहां पर आज खुदा ने हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दी है, एक नया तरीका बताया है, एक नई ब्लेसिंग दी है, एक नया वादा किया है। और वो क्या है? 19वीं आयत में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम जमीन पर दो शख्स किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। दो लोग मुत्तफिक हो जाएं। मैंने जैसे आगाज में कहा, खुदा जोड़ना चाहता है, खुदा चाहता है कि हम मिलकर रहें, खुदा चाहता है कि ये हम खानदानी तौर पर खुदा के कदमों में आए, हम रफाकती तौर पर खुदा के कदमों में आए। सो खुदा चाहता है कि अगर दो किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाए, ये यहां पर दो चीजें खास तौर पर आपके और मेरे लिए ब्लेसिंग है। पहली बात, दो का इत्तेफाक, दो का यकदिल होना, दो का हम राय होना, दो का एक बात पर खुदा के हुजूर में आ जाना, एक पॉइंट पर खुदा की हुजूरी में आ जाना। और दूसरा, किसी भी बात के लिए। ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये कलाम के अंदर लिखी हुई हर जायज बात के लिए, हर जायज ख्वाहिश के लिए, हर जायज मुतालबा के लिए, किसी भी बात के लिए, हर जायज किसी भी बात के लिए, क्योंकि खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। और अगर गुनाह के लिए हम यकदिल होकर खुदा की हुजूरी में आएंगे तो खुदा कभी उसे काबिल कबूल नहीं करेगा। लेकिन आप हर जायज बात के लिए, हर जायज ख्वाहिश के लिए, हर रूहानी नेमत के लिए दो मुत्तफिक हो जाइए और खुदा के कदमों में आ जाइए। कलाम वादा कर रहा है, तुम जमीन पर मुत्तफिक हो जाना, आसमान से खुदा उसे मान लेगा और उसे कर देगा। हालेलुया। अगर आप दुआएं कर करके थक गए हैं, आप अकेले दुआ कर करके थक गए हैं और आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, आप समझ रहे हैं कि आपकी दुआ का जवाब बड़ी मुद्दत हो गई है, नहीं आ रहा, तो आइए अपने लिए किसी दुआया पार्टनर को चुनिए। मियाँ बीवी भी पार्टनर हो सकते हैं, बहन भाई भी पार्टनर हो सकते हैं। आप किसी ऐसे रूहानी दोस्त को पार्टनर बना सकते हैं, रूहानी बहन को पार्टनर बना सकते हैं। यकीन जानिए, खुदा का वादा बड़ा सिंपल है, दो मुत्तफिक हो जाओ, तुम जमीन पर मुत्तफिक होना, मैं आसमान से तुम्हारे लिए मुत्तफिक हो जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा। हालेलुया। इससे बढ़कर और खुदा क्या करे, इससे बढ़कर खुदा हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे। आइए तफरके छोड़ें, आइए जुदाइयां छोड़ें, हम मिलकर खुदा की हुजूरी में आए। खानदानी तौर पर जो खानदान एक होकर दुआ नहीं करता, आइए मुत्तफिक होकर दुआ करना शुरू करें। याद रखिए, अबलीस ने हमें इतना मसरूफ कर दिया है, क्योंकि अबलीस की ख्वाहिश है जुदाइयां, अबलीस की ख्वाहिश है फासले। सो वो खानदान बड़े ही मुश्किल का शिकार, बल्कि मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, पाकरू मुझे कह रहा है, वो बदनसीब है जो इकट्ठे बैठकर खाना तक नहीं खा सकते, खाने की दुआ तक नहीं इकट्ठे कर सकते, वो रूहानी तौर पर डेली दुआ में शामिल नहीं होते। यकीन जानिए, खुदा चाहता है हम मुत्तफिक हो जाएं। हम मुत्तफिक हो जाएंगे तो यकीनन आसमान खुलेगा। अगर इसके रिलेटेड एक हवाला अपने पास आप लिखना चाहें, देखना चाहें, तो ज़रूर देख लीजिए। वाइस 4 बाब और उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत के अंदर वहाँ पर दो का जिक्र है कि दो बेहतर हैं, एक से दो बेहतर हैं, क्योंकि दो मेहनत करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, दो एक दूसरे को संभालने का काम करेंगे, एक गिरेगा तो दूसरा उठाने के लिए उसे तैयार होगा। हम दुआ में एक दूसरे के मददगार साबित होंगे, हम रूहानी कद में एक दूसरे को बढ़ाने में, खुदा के पास आने में मददगार साबित होंगे। यकीन जानिए, खुदा मुत्तफिक करना चाहता है। आइए दो मुत्तफिक होकर आसमान के हुजूर आ जाएं और वो वादा पूरा होगा। जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। और हमारी दुआओं का जवाब यीशु मसीह के नाम से खुदा के हुजूर से आएगा। आइए, अगर आप अकेले दुआ कर करके थक गए हैं तो आइए किसी पार्टनर को, आइए किसी साथी को, दुआया साथी। हम जब मिलते हैं, हम दो इकट्ठे होते हैं, दूसरों के बारे में ऐब जुइयां करने की बजाय, दूसरों के बारे में
गॉसिप करने की बजाय आइए दुआ में झुकें, दूसरों के लिए भी बाप बरकत साबित हों, ज़िंदगी में भी खुदा की हजूरी से बरकत को हासिल करें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर आफ्ताब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन से आज के कलाम के अंदर जो है वो पेश की हैं, और यकीनन नाजरीन आपने इन बातों को सुना और बरकत को हासिल किया है। ज़रूर इस कलाम के ऊपर अमल करें, फोकस करें और इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, क्योंकि जब हम ईमान से कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, वो कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आता है, तब्दीली को लेकर आता है और बनाना शुरू करता है। यकीनन आज का कलाम आपको बनाना शुरू करेगा और आप अपने पाँव पर खड़े होंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे, उन रिक्वेस्ट्स के लिए, उन दुआ या दरख्वास्तों के लिए जो आपने व्हाट्सएप का ज़रिए हम तक पहुंचाई हैं, या इस वक्त भी कोई ऐसी बात सोच आपके जहन में जो आप खुदावंद के सामने रखना चाहते हैं, तो अपने आप को खुदावंद के सामने रखें और हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे और खुदावंद के फ़ज़ल को आपके लिए जो है वो चाहेंगे। आए अपने सिरों को झुकाते हैं। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को बढ़ियाते हैं, क्योंकि खुदावंद तूने अपने फ़ज़ल को हमारे ऊपर खुदावंद खुदा नाजिल किया, ताकि इस फ़ज़ल के वसीला से खुदावंद हम तेरी बरकत को, सरफराजी को और कामयाबी को हासिल कर सकें। इस वक्त खुदावंद जितने भी प्यारे खुदावंद फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर तुझे देख रहे हैं, उन्होंने खुदावंद अपने आप को तेरे सामने रखा है। खुदावंद इस कलाम की रहनुमाई के अंदर उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। खुदावंद खुदा, ये कलाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर फ़ज़ल को, बरकत को लेकर आए। खुदावंद खुदा, जो भी इनकी नीड्स हैं खुदावंद तू जानता है, जो भी इनकी कंडीशंस हैं खुदावंद तू जानता है, ये किन हालात के अंदर हैं खुदावंद तुझे मालूम है, और इन्होंने खुदावंद अभी अपने आप को तेरे सामने खाली किया है और खुदावंद अपनी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को खुदावंद तेरे सामने रखा है। खुदावंद हम सभी खादमीन मिलकर तेरी हजूरी में शफायत करते हैं। खुदावंद खुदा, अपने प्यारों पर अपने फ़ज़ल को नाजिल कर। खुदावंद खुदा, अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर। खुदावंद खुदा, इनके हालात को बदल। खुदावंद खुदा, इन्हें मोटिवेट कर। खुदावंद खुदा, ओ खुदावंद इन्हें ज़ोर बख्श, कुव्वत बख्श। खुदावंद खुदा, अगर कोई बीमार है तो खुदावंद खुदा हम तेरे फ़ज़ल को उसकी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं और तेरे यस्सु नासरी नाम से उस इख्तियार को जो तूने अपने खादमों को बख्शा है खुदावंद खुदा, अभी से खुदावंद हम इन बीमारियों को खुदावंद खुदा तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं। खुदावंद खुदा, तेरे प्यारों की ज़िंदगियों में से जाती रहें, इनके मामलात में से जाती रहें, इनके घरानों में से जाती रहें। खुदावंद खुदा, ये तेरे छुटकारे को हासिल करें, ये बहाली को हासिल करें, ये मजबूती को हासिल करें। खुदावंद खुदा, ये जोर पाएं। खुदावंद खुदा, कुव्वत को हासिल करें। खुदावंद खुदा, और तेरा यस्सु नासरी नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद खुदा, इन्हें छू और ब्लेस कर। खुदावंद खुदा, इसी तरह अगर खुदावंद खुदा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है खुदावंद खुदा, उसने अपने आप को तेरे सामने रखा है। खुदावंद, अगर उनकी जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर खुदावंद उनके बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है खुदावंद खुदा, हम तेरी बरकत को इनके लिए चाहते हैं। खुदावंद खुदा, इनके लिए खुदावंद खुदा मुहैया कर। खुदावंद खुदा, तेरा आसमान जो अच्छा खजाना खुदावंद खुदा हम इनके लिए खोलते हैं। खुदावंद खुदा, और सुपर नेचुरल खुदावंद खुदा सप्लाईज को इनकी ज़िंदगी के अंदर मांगते हैं। खुदावंद खुदा, मुहैया कर। खुदावंद खुदा, इलाही रसद को भेज खुदावंद अपने लोगों के लिए। खुदा, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर अपने बेटे यस्सु नासरी के वसीला से। खुदावंद खुदा, ताकि ये ज़िंदगियाँ तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद खुदा, और अगर कोई ऐसी फैमिली हमें देख रही है खुदावंद खुदा जिनके अज़दवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है खुदावंद खुदा, हम उनको भी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं। हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग तेरे यस्सु नासरी नाम से जाती रहे। खुदावंद खुदा, इस जोड़े के ऊपर खुदावंद अपने फ़ज़ल को, बरकत को जारी कर। खुदावंद खुदा, हम खुदावंद तेरी बरकत इनके लिए खुदावंद खुदा रिलीज करते हैं। अगर कोई औलाद के लिए परेशान है खुदावंद खुदा, उन्हें तेरे फ़ज़ल के नीचे लेकर आते हैं। खुदावंद खुदा, तेरी बरकत को उनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं। खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा इन्हें बावर कर। खुदावंद खुदा, इन्हें फलदार बना। खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को बढ़ाएं। खुदावंद खुदा, हम खुदावंद इनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद, छू और ब्लेस कर। खुदावंद खुदा, इसी तरह खुदावंद खुदा हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। खुदावंद खुदा, ये मुल्क तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे। खुदावंद खुदा, और इसके अंदर हर एक रहने
रहने वाला खुदावंद खुदा भाई बहन खुदावंद तेरी सलामती को, तेरी बरकत को हासिल करे खुदावंद, और इस मुल्क के अंदर तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। इस मुल्क को खुदावंद हमेशा अपने फजल के नीचे रख खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए खुदावंद खुदा, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावंद खुदा, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। उन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद खुदा हम फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस चैनल के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे यीशु नाम को जाने पहचाने खुदावंद खुदा, और इस चैनल के वसीला से खुदावंद खुशखबरी खुदावंद ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ ये चैनल जाता है खुदावंद लोग तेरी खुशखबरी को सुने और कबूल करें और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। सारी शुक्रगुजारी तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने खुदावंद खुदा रखते हैं और तेरे फजल को चाहते हैं, यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपने बरकत को और फजल को जो है वो हासिल किया है, और अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर आफ्ताब रहमत साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर नदीम परवेज साहब आपका भी शुक्रिया, और पास्टर आसिफ जॉन गिल साहब आपका भी शुक्रिया, पास्टर हारून बरकत साहब आपका भी शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी। नाजरीन आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।